हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फुल पटियाले की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा फैब्रिक जो है वो 3 मीटर का है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर जो मेरा मेज़रमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। लेंथ 35, हिप 40, वेस्ट 32 और जो नीचे की मोहरी होती है वो 14 इंच है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर पट्टी निकालेंगे। तो अपने फैब्रिक को यहाँ पे हमने 2 फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि हमें कमर पट्टी कुछ इसी तरीके से निकालना होता है। तो कमर पट्टी निकालने के लिए हमें हिप साइज़ में हमें 6 इंच प्लस करना है। तो मेरा यहाँ 46 आएगा। फिर हमें उसे 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में करके रखा है और उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सिलाई के लिए। तो यहाँ मेरा 24 आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ फैब्रिक है कुछ कम पड़ रहा है, उसके लिए मैं इसमें जॉइंट करूँगी। तो अभी हम अपनी लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हमें 8 ही रखना है, सबको कंपलसरी 8 रखना, क्योंकि हमारा जो बेल्ट होता है वो 6 इंच का रेडी होता है। तो नेफा हमारा 1.5 इंच में बनेगा और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 6 इंच का जो हमारा बेल्ट है वो रेडी हो जाएगा। कमर पट्टी के लिए जितना भी फैब्रिक हमारा कम पड़ रहा था उसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी कमर की जो है पट्टी की कटिंग हो चुकी है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो सलवार की कटिंग करने के लिए हमें अपने फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करके रखना है, कुछ इस तरीके से। तो 4 बार फोल्ड करके मैंने यहाँ पे इसे रख लिया है। तो ध्यान रहे कि जो फोल्डेड साइड है वो हमारे साइड होना चाहिए और जो ओपन साइड है वो हमारे अपोजिट साइड होना चाहिए। तो देखिए, खुला साइड जो है वो मेरे अपोजिट साइड है। तो मैं फोल्डेड साइड से मार्क करना स्टार्ट करूँगी। तो जैसा कि बेल्ट हम लोग अलग से अटैच करते हैं 6 इंच का, तो 6 इंच हमें अपने लेंथ से माइनस करना है। तो मैं 6 इंच का जो इंची टेप है मैं उससे ऊपर की ओर रखूँगी। उसके बाद हमारा जो लेंथ है 35 में उसे मार्क कर लूँगी। आपका जितना भी लेंथ हो आप उसमें 6 इंच माइनस करके लेंथ लें। तो मोहरी के लिए यहाँ पर हमें अपने मोहरी को 2 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है सिलाई के लिए। तो मेरा यहाँ पे मैंने 8 इंच पे कर लिया है और नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मार्क करना है, क्योंकि मोहरी बनाने के लिए हमें फोल्ड करना होता है इसलिए। तो अब हमारी यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। तो अब हमें अपोजिट साइड से मार्किंग करनी है, जिधर साइड हमारा ओपन साइड है। तो सबसे पहले हमें जो फैब्रिक का लेंथ है उसे मेज़र करना है और उसका हाफ़ करना है। तो मेरा मेज़र यहाँ पे 40 इंचेस है फुल लेंथ, तो उसका मैं हाफ़ करूँगी। तो मेरा यहाँ पे 20 इंचेस आएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी और इस सेंटर वाले पॉइंट से हमें मोहरी वाले पॉइंट को मिलाना है, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो अब हमें आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन निकालने के लिए आपका जितना भी हिप साइज़ है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आपका आसन निकल जाएगा। मेरा यहाँ पे 9.5 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे 9.5 पे मार्क कर लिया है और अब हम उसे अपने सेंटर वाले पॉइंट पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेंटर वाले पॉइंट पे मिला ली हूँ। अब हमें इसे कट करना है। तो मैं यहाँ पे सलवार को कट कर ले रही हूँ। सो हे गाइस, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर जो हमारा आसन वाला भाग है वो हमारा इस वाले पार्ट में जुड़ेगा, तो इसे हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी सलवार की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने बेल्ट को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो जॉइंट पार्ट निकला था उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये नॉर्मल है, अगर किसी का भी हेवी साइज़ बनता है तो उसमें हमें जॉइंट लगाना ही पड़ता है। मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा लिया है। तो अब हमें नेफा बनाने के लिए अपने टोटल विड्थ पर इस मार्क करनी है। तो मेरा 24 आया था, तो मैं 24 पर कुछ इस तरीके से मार्क कर लूँगी। तो अब हमें ऊपर से हाफ इंच पर पक्की सिलाई लगा लेनी है और फिर 1 इंच छोड़कर हमें नीचे से पक्की सिलाई लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। 1 इंच ही आपको छोड़ना है बीच में, उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर पक्की सिलाई लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे जो 1 इंच है वो हमारा ओपन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो जो भी हमारा यहाँ पे सिलाई वाला भाग होगा उसे हमें कुछ इस तरीके से स्टिच कर लेना है, इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाकर। तो मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। इससे हमारा नेफा काफ़ी अच्छा बनता है।
तो मैंने यहाँ पे एक से तरीके से सिलाई लगा ली है। आपको फिर इस तरीके से पलट लेना है और दूसरे में भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 इंच है वो हमारा ओपन भाग है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इसे 1/2 इंच ऊपर की ओर से मोड़ते हुए हमें नीचे की ओर 1 इंच तक पूरा मोड़ना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करके। और देखिए यहाँ पे हमारा इतना भाग जो है वो ओपन होना चाहिए। तो पूरे में हमें 1 इंच इस तरीके से फोल्ड करके पिन से सिक्योर कर लेना है और इस पर ही सिलाई चलानी है हमें। तो पिन से सिक्योर करने से क्या होता है कि हमारा जो इधर उधर है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी इसे। तो यहाँ पर मैंने सारे में सिलाई लगा ली है और हमारा नेफा कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ हमारा कमर पट्टी भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप ऐसे मेज़र करके देख लें कि हमारा 6 इंच बच रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो है 6 इंच ही है और 1/2 इंच मेरा स्टिच के लिए बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मेरा खुला भाग है जहाँ से हम नाड़े को लगाएंगे। तो हमारा जो है कमर पट्टी तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे सलवार की सिलाई। तो सबसे पहले हमें अपने आसन वाले भाग को जॉइंट कर लेना है सलवार में। तो कुछ इस तरीके से आपको भी रखते हुए जॉइंट करना है। दोनों साइड हमें अपने आसन वाले पार्ट को इसी तरीके से रख के और सिलाई लगा लेनी है और फिर ये हमारा जॉइंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने राइट साइड को जॉइंट करा है उसी तरीके से मैं लेफ़्ट साइड को भी जॉइंट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा पटियाला जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, जॉइंट कर लिया है। तो इस तरीके से अब हम चुन्नटें बनाएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि अपने आसनों को हमें दोनों साइड अटैच करना है। तो यहाँ से मैं एक आसन को अटैच करूँगी इसके ऊपर उल्टा रख कर। ये हमारा सीधा भाग है, इसके ऊपर हमें उसे उल्टा करके रखना है और उस पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हमें कुछ इसी तरीके से आसनों को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से हमारा आसन भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम आसन को अटैच करेंगे तो उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है और ये ज़रूरी है, इससे हमारा आसन अच्छे से बैठ जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि चुन्नटें बनाने के लिए हम पहले फ्रंट साइड का जो चुन्नट होता है वो बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि आसन से हमें 3 इंच लेफ़्ट साइड और 3 इंच राइट साइड मार्क करना है और उसके बाद से हमें चुन्नटें बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 3 इंच जो है मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया और उसके बाद से मैं यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक अंदर की ओर रखते हुए चुन्नटें बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आपको भी इसी तरीके से चुन्नटें बनाते हुए पिन से सिक्योर करते हुए जाना है और ध्यान रहे कि हमारा जो फैब्रिक में हम अंदर की ओर जो करेंगे वो 2 इंच ही हो। तो यहाँ पर हमने 3 चुन्नटें बना ली है। इस तरीके से आपको पिन से सिक्योर करते जाना है। सो हे गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने चुन्नटें बना ली है। तो इसी तरीके से आपको भी चुन्नटें बनाते हुए पिन से सिक्योर करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बैक पार्ट तक आ चुकी हूँ। हमने फ्रंट से स्टार्ट किया था और हम बैक तक पहुँच चुके हैं। तो बैक पार्ट पर हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो हमने जितना भी कमर पट्टी रेडी किया था उतना ही हमें चुन्नटें भी रेडी करनी है। तो इस तरीके से हमारा एक पैर का जो चुन्नट होगा वो 24 इंच का होगा। तो यहाँ पर 24 इंच मार्क करके मैं कुछ इस तरीके से लास्ट वाले बैक वाले आसन पर मैं एक चुन्नट बनाऊंगी बस, और बाकी जो है हमारा पार्ट वो हमारा सिंपल रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो एक पैर का चुन्नट है वो रेडी हो चुका है और इसी तरीके से हमारा दूसरा पैर भी हमें रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि बैक वाला पार्ट का जो आसन था वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से एक चुन्नट देंगे बस।
उसके बाद हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे कि हमारा जितना पार्ट छूटा हुआ है वो कितना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे लगभग 10 इंच है, तो यहाँ पे हम 10 इंच छोड़कर ही अपने दूसरे पैर के चुन्नटे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट से चुन्नटे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ध्यान रहे कि हमें फ्रंट पार्ट से 3 इंच छोड़कर चुन्नटे बनाना स्टार्ट करना है और बैक साइड में हमें पूरे 10 इंच छोड़ना है और फिर हमें चुन्नट कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पैर के चुन्नटे जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पैरों को रेडी कर लिया है। और एक बात ध्यान रखिए कि आसन से जो हमारा चुन्नट बने वो कुछ इस तरीके से बने, दोनों का डायरेक्शन एक इस तरीके से हो, एक उस तरफ से हो। तो यहाँ पर मैंने स्टिच करके पूरे चुन्नटों को रेडी कर लिया है। तो अब हमें इसमें कमर पट्टी ऐड करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट है। तो हम इसमें कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे कि सेंटर वाले पॉइंट से मैच करते हुए हमें इसे उल्टा कर लेना है और इसे चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अभी जो है हमने इसको उलट लिया है और सारे में सिलाई लगाएंगे। आसन वाले पार्ट को हमें सेंटर वाले पार्ट से मिलाते हुए सिलाई लगानी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो इस तरीके से मैंने सारे में सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा कमर पट्टी जो है हमारे सलवार से अटैच हो चुका है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 इंच का हमारा बेल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हमें इस पर टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के लिए हमें जितना भी सिलाई वाला पार्ट था हमारा, हमें उसको ऊपर की ओर करना है और इस पर टॉप स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमें तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है। तो अब हमें कुछ हाफ इंच ऊपर की ओर करते हुए इस पर दोबारा से स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो हमारा सलवार रेडी हो चुका है। बस हमें मोहरी बनाना है इसका। तो मोहरी के लिए हमें क्या करना है कि बकरम लेना है और उसे कुछ हाफ इंच मोड़ते हुए फिर पूरे अंदर की ओर मोड़ देना है। मोड़ने के बाद हमें ऊपर नीचे दोनों पर सिलाई लगा लेनी है और अंदर आप अपने हिसाब से। तो दोनों साइड स्टिच लगाने के बाद हमें 2 पॉइंट अंदर की ओर आकर हमें दोनों में स्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। और आप इसके अंदर कोई सा भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे लहरी वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा मोहरी जो है वो रेडी हो जाएगा। तो हमें दोनों मोहरी को कुछ इसी तरीके से रेडी करना है। तो अब हमें क्या करना है, फिटिंग करना है। तो इस तरीके से देखिए मेरा मोहरी यहाँ पर है। तो हमें अपने मोहरी से कुछ इस तरीके से आते हुए आसन तक आते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है और फिर हमारा सलवार रेडी हो जाएगा। तो मोहरी जो हमारी थी वो 14 इंच थी। तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 इंच आएगा। तो इस तरीके से हम मोहरी पर निशान लगाकर और पूरे में सिलाई लगा लेंगे तो हमारा सलवार रेडी हो जाएगा। और इसके बाद तो इस तरीके से हमारा जो है सलवार रेडी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।